श्रोता समाज, समस्त ग्रामवासी, आप सब बड़े आज भाग्यशाली हैं। आपकी गांव में संतों का आगमन निरंतर हो रहा है 3 दिन से। आज तीसरा दिन है, अंतिम दिन है। अंतिम क्षण में भी हमको कुछ समय मिला है। आइएगा, हमारे पास जितना समय होगा वो बहुत ही होगा। राजा परीक्षित को 7 दिन का समय था, 7 दिन में ही अपना कल्याण कर गया। तो हम भी कुछ समय अपना कल्याण, मानव जीवन का कल्याण महात्मा गोस्वामी तुलसी महाराज जी का रचना मानस से ही लेकर के चलते हैं। उत्तरकांड की ओर चलते हैं थोड़ा सा। प्रभु रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास काट करके अयोध्या आए। अयोध्या में आने के बाद में एक दिन ऐसा समय उसके मन में हुआ कि सभी ग्रामवासियों को उन्होंने बुलाया और बुला करके अपने दरबार में सबको यथा स्थान देते हैं। और वहीं पर प्रभु रामचंद्र जी सबके सामने बैठ करके सबसे कहते हैं, हे मेरे नगरवासियों, हे मेरे प्रजाजनों, आज हम आप लोगों के सामने कुछ बोलना चाहेंगे। जो कछु अनुचित बर जाओ भाई, तो मोहि बर जाओ सुध भय बिसराए। यदि मैं कोई अनुचित बात बोलता हूं तो आप लोग मुझे राजा है ऐसे बिल्कुल डरिएगा नहीं। और मैं आपके सामने सब मानव के जीवन के बारे में कुछ कहूंगा। सत्संग का मतलब ही यही होता है, सबकी कल्याण हो, सबको सुख मिले और सबको शांति मिले। सुख और शांति पाने के लिए ही हम मनुष्य से मिला है। तो प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं, संसार में अनेक हानि है, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। 84 लाख योनि में ये जीव अनादिकाल से भटक रहा है। आज भटक रहे हैं हम सब, ऐसे नहीं है। अनादिकाल से, जब से सूर्य चंद्रमा आगी पानी माटी हवा तत्व प्रकृति जितने हैं, जब से है तब से समस्त जीव अपने अपने कर्म के आधार पर सब दुख सुख भोग रहे हैं। अनेक बार जन्म ले रहे हैं, अनेक बार मर रहे हैं। जो जन्मता है वही तो मरता है। इसलिए प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं कि आज मैं आप सबको सुख और आनंद के लिए कुछ बातें बोलना चाहूंगा। सबसे पहले कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक समारा। प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं, ये जीव को कब उसकी सौभाग्य जगता है। जीव तो अजर अमर अविनाशी है, ये सब जानते हैं। सब मत और सब पंथ जितने संसार में महापुरुष हुए हैं,
सभी महापुरुष यही कहते हैं कि जीव का कभी नाश नहीं होता है, ना जीव जन्म लेता है और ना जीव मरता है। जन्म किसका होता है? इस शरीर का जन्म होता है, और मृत्यु जो जन्म लेता है उसी का होता है, इस शरीर ही मरता है। और यहाँ वो बड़े भाग्य की बात कहते हैं, जो मनुष्य जो जीव है मानव देह पाया है, वो जीव बड़े भाग्यशाली है। ना मालूम कितने बार हम लोग चार खाने के जीव में भटकते भटकते आए हैं। कहीं नरक का कीड़ा बना, कहीं सर्प बिच्छू तन धरा, अंडज वो पिंडज और उखमज खाने में जा जा गिरा। कोई समय भूपति हुआ, पंडित चतुर कविवर हुआ, बहुबार सुंदर तन मिला, कोई न साथी था मेरा। कई बार कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़ा बैल ऊंट इत्यादि जितने जानवर हैं सभी खाने में हम लोग भी जा जाकर भटके हैं, और उन खाने की दशा हम सब देख रहे हैं ना। कितने खाने के जीव को मनुष्य जन्म ले करके हमारे मानव भाई ही उसको काट रहे हैं, मार रहे हैं, खा रहे हैं। मनुष्य तो खा ही रहे हैं, लेकिन अन्य प्राणी को अन्य प्राणी भी मार रहे हैं, काट रहे हैं, किसी को जिंदा निगल रहे हैं। कितना दर्दनाक है संसार में। गोस्वामी तुलसीदास जी इस पंक्ति को लिखते समय उसके आंख में आंसू भराए होंगे कि मैं जो लिख रहा हूं इस मेरी पंक्ति को हे मानव प्राणी तुम विचार कर लेना, और विचार करके अपने जीवन को सफल बनाना। यदि तू अपने जीवन को सफल नहीं बनाओगे तो फिर इसी कीड़े मकोड़े नाना प्रकार के खाने में जाकर फिर तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। सतगुरु कबीर साहब जी ने भी एक पंक्ति लिखा है, मैं रोऊं यह जगत को, मोह को रोए न कोय, मुँह को रोवे सो जना जो शब्द विवेकी होए। मैं संसार के जीव के दुख को देखकर मुझे रोना आता है। कितने लोग, कितने जीव है, ये कितना दुख भोग रहा है। नरक के कीड़ा नरक में पच रहा है, और नरक के कीड़े को निकाल करके दूसरे प्राणी उसको खा रहा है। हमारे शरीर में ये छोटा सा कंकड़ लगता है तो हम व्यथित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, लेकिन दूसरे जीव को मारते हैं, काटते हैं और उसी का भोजन बनाते हैं। कितना हमारे ऊपर हम कितना निर्दय बन जाते हैं। इसलिए संतों के आंसू जो है रुकते नहीं है। संत संसार के लिए रोते हैं। मेरे जैसे तू है, तू मेरे जैसे बन जा, तू भी अपना कल्याण चुन ले। यदि तू अपना कल्याण नहीं चुनेगा तो ये मानुष्य जन्म तेरे अनमोल क्षण 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 बीत रहा है। आज नहीं तो कल हम सब देख ही रहे हैं। 2020 में ऐसा महामारी आया, कोरोना, जिसको हम कहते हैं सबको रोना कर पड़ा। कई एक के तो घर उजड़ गए, कितने की
बच्चे खत्म हो गए, कितने की बाप, कितने कौन कौन नहीं खत्म हुआ। मैंने विदेश की एक दुर्दशा देखा, हमारे देश में तो नहीं देखने को मिला, लेकिन विदेश में पूरे एक ट्रक में लाश जोड़े गए, एक ट्रक लाश भर करके जंगल में ले जाकर उसे गड़ा दिया गया। ऐसा दर्दनाक घटना हुआ। ऐसी दशा को देखकर संत रोते हैं, लेकिन जिसके परिवार खत्म हो गया वो क्या शांत रहेगा? वो कभी शांत नहीं हो सकता। किसी के घर किसी के बच्चा एक दिन के लिए गुम हो जाता है तो माता पिता खाना पीना बंद कर देता है, और इतने बड़े संसार में ये दुर्दशा। इसी बात के लिए सद्गुरु संत जन बाबा तुलसी महाराज जी ने लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ऐ मानव प्राणी, दूसरे प्राणी को तो कोई नहीं समझा सकता, मानव प्राणी को ही समझाते हैं। कहते हैं, ये मानव प्राणी, तुझे तो 84 लाख में भटकते भटकते इतने दिन बीत गया, आज तो बड़े भाग्य से ये मनुष्य देह पाया है। और ये मनुष्य देह क्या है? सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवताओं को भी मनुष्य देह दुर्लभ है। देवता हम जिसको मानते हैं, वो देवता को हम देखे तो नहीं है, केवल उसकी चित्र मूर्ति बना करके उसको जानते हैं कि ये अमुक देवी है, देवता है। लेकिन बाबा तुलसी महाराज जी कहते हैं, वो देवता पत्थर की मूर्ति भी रो रहा है। क्यों रो रहा है? पत्थर की मूर्ति कितनी जगह धूप में पड़ा है, उसके ऊपर कुत्ता गंदगी कर रहा है, मक्खियां भिनभिना रही है, कितनी दैनीय दशा है उसका। तो वो मनुष्य को देख करके कहता है कि मैं भी मनुष्य बनता तो मैं भी चलता फिरता, बड़े प्रेम से संतों की संगत करता और नाना प्रकार के दया धर्म करता, दान धर्म करता, और मैं अपने को कृतार्थ करता। लेकिन यहाँ बेकार जगह में पड़ा हो, मंदिर में भी भगवान रखा गया है, भगवान रख करके हम मनुष्यों ने उस भगवान को कैसे रूप में रखे हैं? जेल में बंद कर दिए हैं। ना तो भगवान वहां से एक क्षण निकल पाता है, ना तो खुली हवा का सांस ले पाता है। तो भगवान रोता है कि मुझे भी मनुष्य देह मिलता तो मैं खुले हवा में घूमता और बढ़िया संतों के विचार सुनता। ऐसे देवता रोते, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जिस पर लोक समारा। ये मनुष्य देह क्या है? क्यों मिला है हम लोगों को? मौज मस्ती करने के लिए मिला, पुत्र परिवार बढ़ाने के लिए मिला, धन दौलत बटोरने के लिए मिला, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान पाने के लिए मिला। क्यों मिला है? इसीलिए मिला है। हम लोग केवल मान सम्मान पद प्रतिष्ठा परिवार धन दौलत इसी में अपने सारे जीवन को बर्बाद कर रहे, खत्म कर रहे हैं। जब से हमने होश संभाला है तब से तो यही कर रहे हैं ना, इसके अलावा कुछ और कर रहे हैं?
रामायण हो रहा है 3 दिन, केवल 3 दिन, और इसके बाद चौथा दिन क्या करेंगे? आप सब जानते हैं चौथा दिन हम क्या करेंगे। सुबह से उठेंगे, फिर वही पुराने रास्ता पर फिर हम चलेंगे, जिस रास्ता में चलते चलते हम अनादि काल की समय बिता दिए। ललकते ही ललकते अगणित जन्म के समय बीते, प्राप्त करते दृश्य सारे रह गए रीते ही रीते। हमने अपने आप को खोते खोते अनगिनत जन्म का हमारा समय बीत गया। आज भी हमारा समय पता नहीं कितने समय बीत जाए। अभी आप लोगों ने सुना है ना, हमें कितने समय मिला है। एक कुछ ही समय हमारे लिए बहुत अनमोल है। ऐसी बात नहीं हमें थोड़ा सा समय मिल गया तो हम निराश हो जाए, ऐसा नहीं है। समय बहुत है, यदि अब भी हम साधन में लग जाएं, निसंदेह मुक्त जीवन हो, परम शांति को पाए। शत्रु कहते हैं समय जितना हमारे पास है वो बहुत है। कैसे बहुत है? जब हम यदि साधन करते हैं, भजन करते हैं, तो ये हमारे थोड़ा सा समय बहुत है। और साधन भजन नहीं करेंगे तब ये हमारे अनमोल समय जो है निरर्थक बीत जाएगा। इसलिए संत बाबा तुलसी महाराज जी यहाँ लिखते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन का एक घर है। ये मनुष्य में क्या है? केवल भोग भोगने के लिए, जीविकापार्जन करने के लिए? ऐसा नहीं है। ये साधन करने का घर है। जैसे हम किसी घर में जाते हैं तो उस घर में हम दीपक जलाते हैं, और दीपक जला करके कि वहाँ अपने इष्ट देव को याद करते हैं, फिर उस घर में विश्राम करते हैं। इसी प्रकार हमारा जीवन, हमारा ये मनुष्य देह साधन करने का घर है। और यदि इस घर को हम गंदा करेंगे, कितने लोग को हमने देखा है अपने मुंह भर गुड़ाखू तंबाकू भर करके ज्ञान मंच में बैठ करके कितना ज्ञान झाड़ता है, उसको होश नहीं है। कहते ये ज्ञान मंच है। अरे ज्ञान मंच है तो तेरे परमात्मा का जो निवास, उसके जाने आने की रास्ता कहाँ है? वो तेरे मुख है ना। तेरे मुख को कितना गंदा कर रहा है तू। और जहाँ भगवान श्री राम सीता निवास है, उस अंदर में तो गंदगी को डाल रहा है। घृणा आता है। ऐसे व्याख्या कर गए लोगों के बीच, कहता है ज्ञान मंच है, ज्ञान मंच है, मर्यादा मंच है। आप कितनी मर्यादा में है बाबा? हम कितनी मर्यादा में है? हमारी कितनी क्या है, इसको हम देखें। केवल ज्ञान जानना मात्र नहीं है। हम जान लिए हैं कि आगी है, तो आगी को जान करके कोई उसको खाता है, कोई हाथ में पकड़ता है। सांप है, जान लिए, तो सांप को कोई पकड़ता है जबरदस्ती, उसके साथ कोई खेल करता है। सींग है, बाघ है, जान ली कि सींग बाघ है, तो क्या उसको हम अपने हृदय से लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। इसी प्रकार हमारी गंदी आदतें इसी प्रकार है। सांप बिच्छू और वग्नि सिंह से अति दुखदाई। सांप बिच्छी आगी सिंह इससे भी अधिक दुखदाई है। देख रहे ना
कितने लोग के मुंह फट गए, कैंसर से भर गया है, दांत पूरे काट दिए गए, दांत निकाल दिए गए और तड़प तड़प करके अपनी जिंदगी को बर्बाद खत्म कर रहे। कब मैं मरूं भगवान, बहुत दर्द हो रहा है। भैया तेरे को सुनहरा अवसर मिला बढ़िया साधन करने का, और तुम इस साधन धाम मनुष्य देह को पाकर उस जीवन को नरक बना लिया। कितने गुराखू भर लिए, तंबाकू गुटखा खा लिए। मैंने देखा है एक गुटखा खाने वाले आदमी, उसके मुंह बंद हो रहा है, वो भोजन करने के लिए बहुत मुशक्कत करना पड़ता है, बड़े मुश्किल से वो पानी पीता है। ऐसे वो गुटखा का दुर्दशा, दयनीय दशा है। और हम ऐसा सुंदर सुनहला अवसर मनुष्य देव पा करके इसे बर्बाद कर रहे हैं। तो हम जैसे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन का घर और ये मोक्ष का दरवाजा है। यदि हम साधन करेंगे तो यही से हमारा मोक्ष की दरवाजा खुलेगा, और साधन नहीं करेंगे तो नरक तो बना बनाया है, इसको खोलने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी आपके सामने नरक की कुछ पंक्ति वर्णन किया है, वो नरक है। उस नरक से हमें निकलना होगा, तभी ये रामचरितमानस सुनने का हमें सफलता मिलेगा। और नहीं तो नरक को खा करके हम कभी स्वर्ग में नहीं जा सकते। कितनों यहाँ झूम ले, नाच ले, बजा ले, गा ले, लेकिन यदि हमारी गलती को हम स्वयं नहीं सुधारेंगे तो हमें नरक बना बनाया है, हम नरक में ही रह रहे हैं। इसलिए हमें मोक्ष चाहिए, कल्याण चाहिए। तो ये मानव जीवन को साधन का घर और मोक्ष की दरवाजा समझ करके हमें निरंतर सत्संग करना होगा, संतों की संगत करना होगा। बाबा लिखते हैं, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहे संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। संत की संग ही मोक्ष की दरवाजा तक हमें ले जाता है। यदि हम संत की संग नहीं करते तो हम भी, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं भी कहीं नाली कचड़े में पड़ा होता, शराबियों की, जुआरियों की संगत करता रहा होता। इसलिए संत की संग क्या है? अपवर्ग का देने। अपवर्ग का मतलब होता है मोक्ष, कल्याण, मुक्ति। संत के संग से ही वो संभव है। और संत की संग नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? एक सिक्का की दो पहलू होता है, या तो सत्संग कर और नहीं तो कुसंग। कुसंग गलत आदमी का संग, गलत आदमी के केवल नजदीक जाने से क्या दशा होता है? एक आदमी कहीं झगड़ा हो रहा था, वहां केवल जाकर के खड़े रहे तो उतने में पुलिस आया और उसको भी उसी के साथ पकड़ करके ले गए। ये कितना दुर्भाग्य बात है। कुसंग करने में ये तुरंत उसका परिणाम मिलता है कि दुख, और सत्संग करने से क्या होता है? जैसे कहा जाता है, इत्र बेचने वाला होता है, इत्र बेचता है। बाजार में हम सब देखते हैं इत्र बेचते हैं, और इत्र बेचने वाले के पास
भले ही हम इत्र ना खरीदे, उसके केवल सामने खड़े रह जाए तो क्या होता है, हमें सुंदर खुशबू मिलता है। फूल जहाँ खिले हैं, फूल के सामने जाते हैं तो फूल की सुगंध मिलती है, और जहाँ नाली बह रहा है उसके सामने जाने से क्या मिलेगा, दुर्गंध मिलेगा, गंदगी मिलेगी। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा संत संग अपवर्ग कर कामी भाव कर पंथ। संत के संग से मोक्ष मिलता है, कल्याण मिलती है। और कामी का मतलब है दुराचारी, दुर्व्यसनी लोग, कुसंगी लोग, उनके संगत करने से हमें क्या मिलेगा, भवसागर मिलेगा, नरक मिलेगा। इसलिए हमारे पदे पदे पर संत बाबा तुलसीदास जी महाराज बाल कांड में भी लिख दिया है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गाहि पै परिहरि बारी विकार।